हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू RMS ऑनलाइन स्टडी। आज की इस क्लास में हम लोग न्यूटन के तृतीय गति नियम को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग न्यूटन के प्रथम गति नियम और द्वितीय गति नियम को पढ़ चुके हैं। प्रथम गति नियम में हम लोग देखे कि किस प्रकार से असंतुलित बल लगाने से वस्तु विरामावस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है। उसी तरह से दूसरा में हम देखें कि वस्तु पे जब बल लगती है तो उसमें त्वरण होता है। प्रथम गति नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ये सब पढ़े। उसके बाद द्वितीय गति नियम में संवेग को जाने। इसके बाद आज हम लोग को न्यूटन का तृतीय गति नियम, तीसरा गति नियम क्या बताता है, इसे हम लोग जानेंगे कि ये तृतीय गति नियम किससे संबंधित है। दोनों गति, पहला और दूसरा तो देखे कि बल से संबंधित था और ये बल के प्रभाव से संबंधित है। इसका कथन है कि दो वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरा वस्तु भी पहला वस्तु पे बल लगाता है। बस दोनों में डिफरेंट इतना का रहता है, अंतर इतना का रहता है कि दिशा जो होते हैं दोनों के विपरीत होते हैं। यानी कि एक इधर की ओर तो एक उसके अपोजिट इस साइड यानी कि दूसरे दिशा की ओर बल लगाते हैं। अर्थात कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मान लेते हैं कि कोई पुस्तक है, उसको हम उठा रहे हैं। जैसे ही हम उठाते हैं उसको तो उस पर बल लगा। जितना बल हम उस पुस्तक को उठाने में लगाते हैं उतना बल पुस्तक हमारे हथेली पर भी लगाता है। अर्थात इससे हम ये समझ सकते हैं कि बल जो होता है सदैव अर्थात हमेशा जोड़ा में होता है, एक पेयर में होता है, एक युग्म में होता है। बल अकेले कार्य नहीं करते हैं, बल हमेशा जोड़ा में कार्य करते हैं। कोई भी वस्तु को हम फेंकते हैं जितना बल से, वो उतना बल हमारे ऊपर भी लगाता है। मान लेते हैं कि दीवार को धक्का दे रहे हैं, जितना बल से धक्का दिया जा रहा है दीवार भी उतना ही बल से धकेलने वाले के ऊपर धक्का लगाता है। यही हमारा तृतीय नियम बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। चलिए इसे एक प्रयोग के द्वारा हम लोग देखेंगे किस प्रकार से ये बराबर होते हैं। तो यहाँ चित्र में दिखाया गया है दो कमानीदार तुला लिया गया है। कमानीदार तुला के पहला कमानीदार तुला के एक दीवार के सहायता से एक हुक को बांध दिया गया है और दूसरे कमानीदार तुला को दूसरे हुक को एक साथ जोड़ करके इधर हम देखते हैं कि हाथ से पकड़ के खींचा जाता है। जैसे ही खींचते हैं तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि दोनों का पाठ्यांक जो है 100 न्यूटन बता रहा है। यानी कि एक पर बल लगा तो दूसरा पर क्रिया बल लगता है। जितना बल से हम ये इस पहले कमानीदार तुला को खींचते हैं उसी प्रकार से दूसरा कमानीदार तुला से दोनों का पाठ्यांक एक जैसा है। जितना खींचेंगे कम करेंगे तो कम होगा, अधिक करेंगे तो अधिक होगा। अब इसके कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे कि न्यूटन के तृतीय गति नियम का हमें उदाहरण कहाँ मिलती है। पहला हम लोग देखते हैं कि रॉकेट की गति, रॉकेट जो गति करती है, रॉकेट जो चलती है किस प्रकार चलती है। रॉकेट के पीछे में एक दहन कक्ष होता है जहाँ दहन कक्ष के नीचे छोटे छोटे छिद्र बने हुए रहते हैं और उस छिद्र से गैस नीचे की ओर निकलती है, तब जाके रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। जैसे चित्र में देख रहे होंगे कि गैस नीचे की ओर निकलती है और रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है। तो ये हमारे तृतीय गति नियम के आधार पे ही है। दूसरा हमारा है कि नाव खेना यानी कि नाव चलाना या नाव से किनारे पर कूदना। यहाँ आप चित्र में देख रहे होंगे कि नाव से जो किनारे पर कूदा जाता है तो पैर से नाव को पीछे की ओर धकेल दिया जाता है, यानी पीछे की ओर बल लग जाता है। जितना बल से आगे ये बच्चा कूद रहा है उतना बल से नाव पे पीछे भी लगा रहा था तो वो पीछे खिसक जाती है। इसके बाद अगला उदाहरण हम लोग देखेंगे कि बैलून की गति। बैलून में जैसे हवा भर के ऊपर की ओर करके हम मुंह को खोलते हैं, हवा भर दिए, मुंह को खोल दिए, हवा नीचे की ओर निकल रही है और बैलून धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही है। अर्थात प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस चित्र में भी दर्शाया गया है कि जैसे ही हवा नीचे की ओर आ रही है जितना गति से उतना गति से बैलून ऊपर की ओर जाएगा। अर्थात जिस दिशा में हवा निकलेगी उसके विपरीत दिशा में बैलून गति करता है। इसके बाद हम अगला उदाहरण देखते हैं, आदमी का जमीन पर टहलना या चलना या दौड़ना किस प्रकार से ये होता है। इसमें हम इस चित्र में देख रहे होंगे कि पैर से ज़मीन को दबाते हैं और ज़मीन ऊपर बल लगाता है, तब जा कर के आगे की ओर हम
चल पाते हैं। जैसे चित्र में दिखाया गया है कि पेड़ से दबा रहे हैं और ज़मीन हमारे ऊपर प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया में बल लगाती है। ये हमारा तृतीय गति का नियम था, अर्थात इसका अर्थ हुआ प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।